जब धड़कनें हो जाएं तेज, जब छूटने लगे पसीना, जब बढ़ने लगे चिड़चिड़ापन, जब अचानक आने लगे गुस्सा, तो कहीं आप एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार तो नहीं हो रहे। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आखिरकार एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, किस बला का नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर, क्या है इसके दुष्प्रभाव और साथ ही इसके होने का कारण क्या होता है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यही बताइए एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, क्यों होता है ये, इसकी वजह क्या है और इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना चाहें तो एंजाइटी का मतलब होता है कि छोटी सी बात पर भी बहुत ज्यादा चिंता करना, खास तौर पर ऐसी चीजें जो हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। ऐसी चीजें जैसे आपको ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस जाने के लिए बीच में आपको कहीं ट्रैफिक जैम मिल गया, उसमें आपको थोड़ी सी देर हो गई 5 मिनट, तो उसी में आपको बहुत टेंशन हो जाती है। या जो है आप जो घर में कोई ऐसी बात सुनी किसी से आपने कि कहीं पर किसी का कुछ हो गया है, कोई बीमार पड़ गया है या किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सोच करके नेगेटिव थिंकिंग जो है लाना, ये सोचना कि ये मेरे साथ भी घट जाएगा, मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ जो है कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा या मेरे को बीमारी आ जाएगी, इस तरह की जो आदमी सोचने लगता है तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब के जो है चिंता करते रहते हैं। क्यों करते हैं उसका कारण भी समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में हम उसके बारे में भी बात करते हैं कि आखिर क्यों ये एंजाइटी या जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम इसको दिया जाता है, उसका मूल कारण क्या होता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक दर्शक जुड़ गए हैं आगरा से। रोहित जी, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, जब भी मैं बाइक चलाता हूँ 1-2 घंटे या कहीं ऊंचाई से करता हूँ, क्या ना मेरी टांगे कांपने से लग जाती है। बाइक चलाने से टांगे कांपती हैं? हाँ जी, थोड़ी देर चला लूँ या फिर ऊंचाई से नीचे उतरूँ या चढ़ूँ। अच्छा, देखिए इसमें कोई आपको डर तो नहीं लगता होता उस टाइम चलाते? नहीं, डर तो नहीं लगता, लेकिन टांगे ऐसे कांपती हैं जैसे शरीर में कमजोरी सी आ जाती है एक तरह से। अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि कोई शारीरिक वीकनेस, फिजिकल वीकनेस ये डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि जब आप बाइक चलाते हैं तो उसमें टांगों का प्रयोग आपको करना ही पड़ता है, थोड़ा गियर बदलना या आपको ब्रेक लगाना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि थोड़ा टांगों में मालिश करिए, कुछ दिन तिल के तेल की मालिश करिए। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम जारी रहती है, चालू रहती है, तो फिर थोड़ा चेकअप करना पड़ेगा, कहीं कोई नसों की कमजोरी ना हो, मांसपेशियों में कोई कमजोरी ना हो। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक बीमारी हुआ करती है जिसमें कि मांसपेशियां हमारी टांगों की कमजोर पड़ जाती हैं, तो वो जरूर हमें फिर चेक करना पड़ेगा। लेकिन पहले तिल के तेल से मालिश करिए, थोड़ा सा न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दीजिए, कहीं कोई डेफिशिएंसी ना हो आपको। कई प्रकार के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर में अगर कम हो जाते हैं, उसके कारण भी कभी कभार इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, बीमारी हमें घेर लेती है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि आखिरकार हम किस बीमारी से परेशान हैं। यानी कि हमें ये नहीं पता चल पाता जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं आखिरकार वो किस बीमारी के हैं। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर की, तो क्या है इसके लक्षण, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम कैसे पहचाने कि हमें ये बीमारी हो गई है, कौन सी सिम्टम्स हैं इसके? देखिए, सबसे बड़ा सिम्टम तो इसमें यही है कि चिंता बहुत होने लगती है, और चिंता का मतलब कोई कारण नहीं होता, ये बड़ा कारण है। एक तो कारण है और चिंता हो रही हो तो वो तो समझ में आता है, लेकिन बिना मतलब के चिंता, पड़ोसी के घर में कुछ हो गया चिंता आप कर रहे हैं, या आप जो है ऑफिस जा रहे हैं और वहां पर बीच में कुछ आपको किसी का झगड़ा दिखाई दे गया, उसको देख करके आपको टेंशन होगी कि मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा ऐसा। कहीं आपने एक्सीडेंट देख लिया तो उसी को देख करके आप चिंता करने लगते हैं, डरने लगते हैं कि मेरे साथ तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। मतलब ये छोटी छोटी बातों पर चिंता करना मूल इसका कारण है। इसके अलावा शारीरिक लक्षण कई प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे कि हार्ट बीट कई बार तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन आपकी बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, कभी कभार चिड़चिड़ापन होने लगता है, आदमी छोटी सी बात पर बड़ा झल्ला जाता है, चिड़चिड़ा, उसको कहते हैं कि बहुत चिड़चिड़ा हो गया है इसका स्वभाव। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बार बार वो टॉयलेट जाने की आदत हो जाती है, उसको पसीना आ जाता है बार बार। कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि आंख थोड़ी उसकी फड़क रही है, कई बार ये देखा होगा आपने कि आंख फड़कना। नींद कम आना, बहुत देर से नींद आती है, अगर नींद आ भी जाती है तो बहुत जल्दी नींद खुल जाएगी, सुबह के टाइम 3-4 बजे आंख खुल जाएगी, उसके बाद नींद नहीं आती है। और शरीर में कंपन होने के लक्षण भी इसमें देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो स्थिति है आपके जीवन में, जो सत्य है, उसको आप सत्य के रूप में नहीं समझ पाते। मान लो कि जैसे आप जा रहे हैं और ट्रैफिक जैम हो गया है, तो ट्रैफिक जैम एक सत्य है,
उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसका बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा घबराहट शुरू हो जाती है, पसीना आ जाएगा, शायद आपके पैर भी कांपने लगेंगे। ये सब चीज़ें अगर होती हैं आपको, तो इसका मतलब आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। कोई घबराने की बात नहीं है। आयुर्वेद में हम आपको बार बार कहते हैं, कोई भी रोग हो उसको समझने का प्रयास करें, उसके कारण को समझने का प्रयास करें और उसका निवारण फिर आराम से हो जाता है। मथुरा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। हाँ जी, दीपक बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना चेहरे पे बहुत ज्यादा कील मुहासे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मोटे मोटे दाने हैं। अच्छा, हाँ जी। कब से हो रहे हैं भैया ये? 1 साल हो गया डॉक्टर साहब। 1 साल? हाँ जी। तो अभी कुछ इलाज नहीं किया इसका? नहीं, इलाज किया तो थोड़ा बहुत क्रीम लगाता हूँ, फिर उससे ठीक हो जाता है, फिर बंद कर देता हूँ, फिर ऐसे हो जाता है डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है युवावस्था में, और अक्सर हम ये गलती करते हैं कि बस बाहर लगाने वाली चीज लगाई और बस हो गया, उससे थोड़े दिन रिलीफ मिलता है। लेकिन हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई रूट कॉज को समझिए, अंदर क्या खराबी आई आपके शरीर में जिसकी वजह से आपको ये दाने निकल रहे हैं, कील मुहासे निकल रहे हैं। वो है रक्त की शुद्धि करना बहुत जरूरी है इसमें। रक्त जब आपका अशुद्ध होगा, या हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो पित्त की वृद्धि जब होती है, तो उससे आपके चेहरे पर दाने निकलते हैं, कील मुहासे निकलते हैं, या त्वचा में कहीं पर भी कोई विकार उसमें आ सकता है। सबसे बढ़िया और सिंपल चीज है जो सब जगह उपलब्ध है, नीम का सेवन करिए। नीम के पत्ते आप अगर 5-6 रोज सुबह खाली पेट खाएंगे, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा और उससे आपका चेहरा भी साफ होगा। लेकिन जब रोग पुराना हो जाता है, जैसा कि आपने कहा 1 साल हो गया है, उस समय थोड़ा सा आवश्यकता इस चीज की भी है कि कहीं ये रोग और ज्यादा अंदर बढ़ तो नहीं रहा है। उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर संपर्क किया करें। कोई भी रोग पुराना हो, 6 महीने से ज्यादा पुराना हो गया है, या जो है 6 महीने तो छोड़िए, आजकल तो लोग 3 महीने से ज्यादा पुराना रोग है उसको भी हम क्रोनिक कैटेगरी में ही लेते हैं। तो ऐसा कोई भी रोग हो जो 3 महीने या 6 महीने से है और ठीक नहीं हो रहा है, उसमें जरूर आप परामर्श लें। आपके लिए इतनी अच्छी सुविधा हमने एक दी है कि आप फोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपने रोग को अच्छी प्रकार से समझें, अपने रोग के कारण को समझें और अपने शरीर को और अपने मन को स्वस्थ रखें। चलिए अब बात करते हैं आज की संजीवनी की और डॉक्टर साहब से जानते हैं, यदि हमें ये बीमारी है एंजाइटी डिसऑर्डर, तो कैसे इसे दूर करें, कौन से ऐसे नुस्खे हैं जिन्हें आजमा कर हम इस बीमारी से बच सकते हैं या फिर इसे कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी में यही जानना चाहेंगे वो कौन से खास टिप्स हैं, उपाय हैं। आमतौर पर लोगों की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर फिल्में भी चल रही होती हैं या टीवी में भी कुछ चल रहा होता है तो अपने आप को उससे रिलेट करने लग जाते हैं। एक तरह से वो भी इसका पार्ट है। तो जैसे मूवी देखी, आंसू आ गए, इमोशंस बहने लगे, ये फील होने लगा कि हमारे साथ हो रहा है, तो इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कौन से ऐसे उपाय करें कि वो अंदर से स्ट्रांग हो जाए? देखिए, इसमें मेन जो कारण है इसका, जैसे आपने कहा कि अंदर से स्ट्रांग हो जाए, तो मन जब कमजोर हो जाता है, माइंड जिसका वीक होता है, उसको ये प्रॉब्लम होती है। आयुर्वेदिक भाषा में अगर हम कहें तो मस्तिष्क, हमारा जो ब्रेन है, उसमें अगर प्राणवायु की मात्रा बढ़ जाती है और प्राणवायु विकृत हो जाती है तो मस्तिष्क आपका शांत नहीं रहता, टेंशन रहती है, उसमें चिंता लगी रहती है, डर लगा रहता है, हमेशा नेगेटिविटी उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मस्तिष्क को शांत करना, वात का शमन करना, ये इसका उपचार है। वात का शमन कैसे करते हैं? तेल की मालिश से करते हैं। आपको बहुत बार हमने बताया कि अगर आप सिर में तेल की मालिश करेंगे, अच्छी प्रकार से मालिश करेंगे, तो उससे वात का शमन होगा। माइंड को शांत करने के लिए आप क्या करेंगे? शवासन करिए, डीप ब्रीदिंग आप करिए। जब भी आपको ध्यान अपना ब्रीदिंग पर ले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी आपको 2-3 मिनट भी मिलते हैं, अगर खाली हैं आप, थोड़ा सा गहरा लंबा सांस। गहरे सांस से क्या मतलब है? जब आप सांस लेते हैं तो गहरा सांस, आपकी एब्डोमेन मसल्स जो है बाहर को निकलती हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो आपका पेट अंदर जाता है। तो उससे क्या होगा कि लंग्स, आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, प्राणवायु शुद्ध होती है, और वो प्राणवायु मस्तिष्क में जा करके मस्तिष्क के जो न्यूरोट्रांसमिशन के जो हमारे जो केमिकल्स हैं, जो मैसेंजर्स हैं, जिनमें गड़बड़ हो जाती है, उसको वो शुद्ध करती है। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका प्रयोग अगर आप करेंगे, छोटी सी चीज है, डीप ब्रीदिंग, शवासन, मेडिटेशन, सिर में तेल की मालिश करना, आपको ऐसे अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे कि आप, हो सकता है एंजाइटी की दवाई खा रहे होंगे 5-6 साल से और आपको कुछ आराम नहीं आ रहा है,
अगर आपको कुछ खाना ही है इसमें तो अपने ब्रेन को शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ खाइए। क्या खाएं? बादाम बहुत अच्छा है, बादाम का सेवन करिए, अखरोट का सेवन करिए, उनको रात को पानी में भिगोइए, सुबह दूध के साथ आप सेवन करिए। हमारे यहाँ पर जो है अश्वगंधा और ब्राह्मी 2 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो मस्तिष्क को शक्ति भी देती हैं और हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स भी करती हैं। तो ब्राह्मी और ब्राह्मी और अश्वगंधा का आप चूर्ण बना करके बराबर मात्रा में ले सकते हैं। हमने स्पेशली इसके लिए एक टैबलेट भी बनाई है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, एक स्ट्रेस फ्री टैबलेट है जीवा में हमने बनाई है, बहुत अच्छा काम करती है। 2 गोली आप लें, इंस्टेंट रिलीफ आपको 5-7 मिनट में मिलता है। तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट आप हमेशा अपने पास रखें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, डर रहता है, नेगेटिविटी रहती है, तो उसमें उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है पेठे के बीज अगर आपको मिलते हैं तो पेठे के बीज आप लगभग 20 ग्राम अगर रोज सेवन करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। और भोजन में ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा गर्म खाना खाएं, साथ में थोड़ी ऐसी तरावट वाली चीज़ें आप ज़्यादा खाएं जिसमें थोड़ा घी वगैरह डाल के, गाय का घी हो बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको खाना चाहिए, जिससे कि मस्तिष्क खुश्क ना हो, आपका उसमें तरावट रहे, खुश्की ना आए। आज हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बता दिया कि यदि हम चाहते हैं कि हम इस बीमारी से कोसों दूर हो जाएं या फिर हम इसे